ओम शांति। सभी का दिल हर्षित है, चित्त हर्षित है और मुख भी हर्षित है। आजकल तो संध्या काल में 7 बजे जब आके बैठते हैं तो 1 सेकंड में चित्त हर्षित हो जाता है, दिल हर्षित हो जाता है और मुख भी महसूस होता है कि हम कितने हर्षित हैं। तो ये बाबा का वरदान है। संध्या काल का योग हर्ष। तो आज से सभी दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे शाम को 7 बजे संध्या का योग बाबा से हर्षित चित्त का वरदान लेने के लिए करना बहुत जरूरी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कार्य ना हो, कोई भी समय होगा ही, लेकिन सभी कार्य में सफलता लाने के लिए इस योग की भी आवश्यकता है। आप कर्म करते रहिए, वो तो कर सकते, करते भी हैं सारा दिन, परंतु कैसे सफलता हो संपूर्ण, उसके लिए बाबा के वरदान जरूरी है। और वरदान लेने के लिए बाबा के साथ बैठना जरूरी है। कितना अच्छा बताया बाबा ने कि ब्रह्मा बाबा ने हिम्मत रखी और हिम्मत रखने से जब हर कदम बढ़ाया, पर उसके साथ साथ बाबा ने कहा कि हर बच्चा मददगार रहा। बाबा के कार्य में हर बच्चा मददगार रहा। तो हर एक अपने मन से पूछे कि मैं ईश्वरीय कार्य में बाबा का मददगार हूँ। बेशक देखो, काम कोई भी मिले, ड्यूटी कोई भी मिले, डिपार्टमेंट कोई भी मिले, है तो यज्ञ, बाबा का यज्ञ है। और बाबा के यज्ञ में कैसे हम कर्म करना है, कर्तव्य करना है, तो बाबा ने कहा अलबेला नहीं, कभी भी चेहरा थका हुआ नहीं, सदा हंसते गाते हर्षित होते बाबा का कार्य करते रहो। उसमें आपकी सफलता, कार्य की सफलता और यज्ञ की सफलता, सब प्रकार की, तीनों तरह से सफलता मिलेगी। आपकी स्वयं की उन्नति होगी, जो कार्य के हम निमित्त हैं, जो मुझे यज्ञ की सेवा मिली है उसमें सफलता, और विश्व की जो रचना हो रही है, नई रचना, उसमें भी सफलता। बाबा का अव्यक्त इशारा, मास्टर विश्व निर्माता शिव बाबा परमात्मा कहो, उसके 3 कार्य हैं। पहला कार्य है रचना अर्थात स्थापना, और दूसरा कार्य है पालना, और तीसरा कार्य है विनाश। कई लोग तो बहुत अच्छा कह देते हैं कि गॉड का मतलब जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। ऐसे ही ओम का भी अर्थ उत्पत्ति, पालना और विनाश।
जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने तो हमारा कर्तव्य भी जो बाबा का कर्तव्य है। बाबा विश्व के निर्माता हैं, तो हमारा सबसे पहला रचना कहें वो है संकल्पों की। हम संकल्पों के द्वारा विश्व का निर्माण करते हैं और विश्व का निर्माण करने से पहले अपने प्रति मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, संपन्न हो, क्योंकि आप रचना कर रहे हैं। संकल्पों से आपकी अपनी सृष्टि रच रहे हैं। आप सोचिए दिन भर में किस प्रकार के आपके संकल्प होते हैं। उसके लिए विस्तार बहुत है समय की सीमा को देखते हुए कि ब्रह्मा बाबा ने रचना की पवित्रता की गुण से। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, तो कैसे ब्रह्मा बाप ने रचना की, हम सब उसकी रचना है, तो हमें भी अपने संकल्प से सुंदर रचना रचनी है। और उसके गुण बाबा कह रहे हैं क्या है? नम्रता। निर्माण करने के लिए नम्रता, क्योंकि नम्रता में आपका जो स्वभाव है वो बात को बनाते जाना, ठीक करते जाना। किसी भी बात को किसी भी तरीके से अगर बिगड़ती है तो या मनुष्य का अहंकार होता है या लोभ होता है। तो निर्माण जितना होंगे, हम्बल होंगे, उतना आप में निर्माण करने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो पवित्रता और शास्त्रों का ब्रह्मा बाप के पास ज्ञान का सार सदा ही रहता है। तो ज्ञान का सार भी है तो पवित्रता भी है। और पवित्रता के बल से अगर हर संकल्प नम्रता स्वभाव से हम उत्पन्न करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो जिस दिन से बाबा के बने अब तक बहुत सुंदर सृष्टि की रचना होती है। आपको खुद लगेगा कि मैं तो स्वर्ग की स्थापना के निमित्त हूँ। ड्यूटी कोई भी है, कोई भी तरह का काम है, वो तो हर एक कुछ न कुछ तो करेगा। जैसे जीवन में शरीर निर्वाह के लिए करते ही हैं, जैसे यज्ञ बड़ा परिवार है तो उसके लिए भी तो करना ही होता, परिवार है पूरा। परंतु उसमें जो हमारे संकल्पों की रचना है, फिर क्या होता है, जैसे संकल्प होते हैं वैसा ही बोल निकलता है। हम देखें कि हमारे संकल्प की रचना तो हुई, फिर है पालना। तो ऐसे तो विष्णु के रूप का भी विस्तार है कि कोई भी संकल्प किया, रचना रची, अब उसको ग्रो कैसे करेंगे, पालना कैसे करेंगे। उसके लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनो, शंखधारी बनो, गदाधारी बनो, कमल पुष्प समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा।
पवित्रता से पालना की शक्ति बढ़ती है। आजकल सभी कहते हैं पालना चाहिए, पालना चाहिए। तो अपनी पालना की शक्ति को बढ़ाने के लिए सत्युग की पालना तब करेंगे जब यहाँ पालना कर सकेंगे। तो सभी अपने जीवन में अटेंशन दे के बढ़ाओ। ये नहीं कह सकते मेरे पास 5 मिनट स्वदर्शन चक्रधारी बनने का टाइम नहीं, बहुत व्यस्त हूँ, बाबा के कार्य में व्यस्त है। पहले तो खुद की स्थिति को ऊंचा करना। तो पालना करने की जो क्षमता है, योग्यता है, और फिर चौथा है तपस्या। शंकर अपनी तपस्या से बोला तीसरा नेत्र खोलता था और विनाश। कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो विघ्न तो आएंगे, परंतु योग बल से, तपस्या के बल से हम उस विघ्न को दूर करें। और संभव है, सिर्फ हम उस समस्या की, विघ्न की बात करने से कुछ नहीं होगा। योग बल यूज करो तो विनाश हो जाएगा। तो रोज के जीवन में हमको ये तीनों, उत्पत्ति, क्रिएशन, पालने के लिए न्यारे प्यारे रहो, कमल पुष्प समान। कर्म करते हैं, बाबा का कार्य है, हम बाबा के मददगार हैं, तो कमल पुष्प समान रहो। तो थोड़ा विस्तार में जाकर के जो बाबा चाहते हैं कि हम विश्व, नव विश्व का निर्माण करें, वहाँ क्या क्या होगा सोचो और अपने संकल्पों से उस प्रकार की रचना करो। सबको ऐसा महसूस हो नई दुनिया है, स्वर्गीय दुनिया है, सुख शांति संपन्न दुनिया है। तो इसलिए वो कार्य ऐसा नहीं है जो हमें ये रोज हमें करते रहना है। हर संकल्प में अपने रचना की पर अटेंशन दो, क्या रचना की। हम सभी अपने में देखते हैं, कईयों में उत्पत्ति, कुछ भी शुरू करना, कुछ भी करना, उसका बहुत महत्व हो पाता है, उससे करते ही बस फिर आगे पालना नहीं कर पाते। कई पालना कर पाते हैं, फिर छोटे मोटे विघ्न आते हैं तो अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं कि अब नहीं करेंगे, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन हमें तीनों तरह की योग्यता हो, उसके लिए हमें पवित्रता का बल, स्टडी का बल, मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से विष्णु की तरह पालना की शक्ति, और तपस्या और योग बल से विघ्नों का विनाश। आएंगे विघ्न पर योग से, तपस्या से चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं। बड़ा काम भी है, छोटा भी है, क्योंकि अपने लिए करना है। न केवल अपने लिए करना है, पर आपको अच्छा लगेगा। रोज हम कुछ नया कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। हम लोग जब ज्ञान में आए
तो दादी कुलसारी ये कहती थी कि कोई काम शुरू करना आसान है, परंतु उसको अंत तक उसकी संपन्न होता रहे और विघ्न दूर होते रहे। तो ये तीनों बाबा के वरदान हैं और हम कर सकते हैं अगर अटेंशन दें तो बाबा कहते हैं कि मास्टर विश्व निर्माता, बहुत बड़ा टाइटल है पर वरदान है, बच्चे हैं बाबा के, तो बाप का कर्तव्य तो हमारा कर्तव्य है। तो बाबा कहते हैं आप सभी मास्टर निर्माता, आप सभी मास्टर निर्माता हो और इस स्मृति से निर्माता, बाबा कहते हैं निर्माता बन करके इस गुण, बाबा कहते हैं कि आपके निर्माता का गुण सहज ही आ जाएगा। बात को बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। कई बार छोटी सी बात होती है, हम वर्णन करते रहते हैं, घर में भी नहीं और भी संपर्क वाले होंगे उनसे भी वर्णन करते रहते हैं, यहाँ ये होता है, ऐसा होता है। तो बाबा को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं ना हम। तो बाबा कहते हैं कि निर्माणता का गुण सहज ही आ जाता है। और बाबा कहते हैं जहाँ निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ पर अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। नम्रता जिसमें होती है, निर्माणता होती है, वो गुणग्राही होता है, क्योंकि वही गुण मुझे यूज़ करना है ना, उसे सीखने की भावना होती है। वो सदा इस स्मृति स्वरूप में स्थित होकर के, बाबा कहता है, फिर हर संकल्प व कर्म को पहले ये स्थिति बनाएगा, फिर हर संकल्प की रचना। कई लोग होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे संकल्प होते हैं पर स्थिति से नहीं सोचा, तो आधे सफल होते हैं, आधे कैंसिल करने पड़ते। मैं तो कहती हूँ उतना ही सोचो जितना हम कर सके निर्माण। तो वो पहले स्थिति बनाओ, जैसे ही कोई संकल्प आने लगे निर्माण के कार्य की, पहले बाबा कहता है स्थिति बनाओ। फिर बाबा कहते हैं संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो भी बाबा कहते हैं छोटी छोटी बातें, बात कोई बड़ी नहीं होती है, छोटी होती है, हम छोटी को बड़ी करते हैं। और बाबा उसको छोटी छोटी बातें, बाबा कहता है आपके लिए ऐसा अनुभव होगा जैसे कोई बुजुर्ग होता है, उसके आगे छोटे छोटे बच्चे बचपन का खेल करते हैं। तो उसका बुजुर्गों को कोई भी असर नहीं होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो आप बच्चे नहीं हो, बाप के मददगार हो। तो निर्माण और निर्माण,
निर्माण का ये मतलब कि अपना सामान नहीं रखना, सामान रखो अपना, पर ये देखो कि ये बात बात को ठीक करेगी या ये बात बात को बिगाड़ेगी। कोई भी बात को समाप्त करने के लिए संकल्प भी मत करो, न कि बैठ के वर्णन करो। तो इस तरीके से बाबा ने हमको ये कार्य दिया है, विश्व के मास्टर निर्माता, और वो रोज़ हम कर भी रहे हैं, पर थोड़ा और ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा होता रहेगा और आपको महसूस होगा कि आप बाबा के कैसे मददगार बच्चे हैं। अभी सभी मिल कर के हम बैठेंगे, अपना ऐसा स्वरूप जिसमें ब्रह्मा बाप तीनों देवताएं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाबा हमसे कार्य कराएं, विश्व निर्माता। ओम